नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे कुंडली से सरकारी नौकरी के योग कैसे जानें। हम कैसे पता कर सकते हैं कि हमारी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है या नहीं है। इसके लिए हम आज देखेंगे कि कुंडली के किन भावों से, किन दशा से इसको जाना जाता है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। यदि आपके कोई सुझाव हैं तो आप उन्हें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि सरकारी नौकरी मिलती कैसे है। तो सरकारी नौकरी किसी को भी 3 कारणों से या 3 तरीके से मिल सकती है। पहला तो है कि हम कोई एग्ज़ाम दें और उस एग्ज़ाम में हम पास हो जाएँ। दूसरा है अनुकंपा नियुक्ति, पर ईश्वर न करे कि किसी को अनुकंपा नियुक्ति लेने पड़े। इसके बाद आता है पुरस्कार। पुरस्कार से मतलब है कि यदि आप कोई विशेष खेल के खिलाड़ी हैं, कोई बड़े खिलाड़ी हैं जिनने नेशनल, इंटरनेशनल खेला है, ओलंपिक खेला है, तो बहुत से ऐसे विभाग हैं जो उन खिलाड़ियों को खेल के प्रोत्साहन के लिए सरकारी नौकरी ऑफ़र करते हैं। पर यहाँ हम सिर्फ़ बात करेंगे कि परीक्षा देकर पास होने के लिए या परीक्षा देकर कोई पास हो रहा है तो उसकी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग हैं या नहीं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने 2-2 3-3 4-4 साल लगा देते हैं कंपटीशन एग्जाम की तैयारी में। बहुत से लोग तो अपने शहर से दूर किसी शहर में जाकर भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं। तो कैसे जाने कि उनकी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग हैं या नहीं है। तो किसी भी कुंडली का सबसे पहला जो कुंडली होती है वो होती है लग्न कुंडली। जैसे ही आप किसी भी सॉफ्टवेयर में अपना डेटा डालेंगे, अपनी डेट, टाइम और बर्थ प्लेस डालेंगे, तो जो सबसे पहले कुंडली खुल के आती है उसे कहते हैं लग्न कुंडली। लग्न कुंडली आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी का पूरा प्रेडिक्शन बता देती है। कुछ डीप प्रेडिक्शन के लिए आपको दूसरे षोडश वर्ग में जाना पड़ता है। इसके बाद बात आती है दशमांश कुंडली की। दशमांश कुंडली लग्न कुंडली के 10वें भाव। ये जो कुंडली बन के आती है इसमें कुल 12 भाव होते हैं। इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां। तो लग्न कुंडली के इस 10वें भाव को, जिससे कि आपके कर्म, आपके रोजगार को देखा जाता है, आप वर्क प्लेस पर क्या करेंगे, कैसे होंगे, आपका वर्क प्लेस आपके लिए कैसा होगा, ये देखा जाता है। तो कुंडली के ही 10वें भाव का डीप एनालिसिस दशमांश कुंडली से किया जाता है। अब बात करते हैं उन ग्रहों की जिनसे सरकारी नौकरी के योग को देखा जाता है। तो इनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है सूर्य। सूर्य जो कि ग्रहों के राजा हैं और आप जिस नौकरी में जा रहे हैं वह भी राजकीय या शासकीय नौकरी होती है। इसलिए आपकी कुंडली में सूर्य का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। यदि सूर्य अच्छी राशियों में है, अच्छे भाव में है और डिग्री वाइज़ भी ठीक है। डिग्री वाइज़ ठीक होने से मतलब है कि 0 से 5 डिग्री ना हो या 27-28, 29 या 30 डिग्री ना हो, क्योंकि ऐसी दोनों ही स्थिति में सूर्य जो है कमज़ोर माना जाता है। तो सूर्य का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आता है मंगल। मंगल आपके अंदर कॉम्पिटिशन की भावना को बढ़ाता है, आपके अंदर कॉम्पिटिशन स्पिरिट को बढ़ाता है। आप हमेशा कॉम्पिटिशन में लगे रहते हैं, आप हार नहीं मानते हैं जल्दी। इसके बाद है बुध। बुध आपकी कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड को दिखाता है कि आप में लॉजिकल माइंड कितना ज़्यादा है। मान लीजिए आपने कोई एग्ज़ाम दिया और उसमें लॉजिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं या सिचुएशन बेस्ड आ रहे हैं, तो आप उनको कैसे फाइट करोगे ये बुध बताता है। बृहस्पति आपकी डीप नॉलेज है। आपको किसी सब्जेक्ट की कितनी डीप नॉलेज है ये बृहस्पति से देखा जाता है। तो इन 4 ग्रहों को कुंडली में एनालिसिस किया जाता है। इससे बताया जाता है कि कुंडली में सरकारी नौकरी के योग हैं या नहीं है। अब बात करते हैं महादशा की। महादशा यानी कि वो पीरियड जब आपकी नौकरी लगेगी। मान लीजिए आपकी कुंडली में योग है पर फिर भी नौकरी नहीं लग रही, तो इसका एक बहुत बड़ा कारण होता है महादशा। वो टाइम पीरियड जब आपकी नौकरी दिलाने में सहयोग करने वाले ग्रहों की दशा आती है या उनका समय आता है, वो एक्टिवेट होते हैं। मान लीजिए आपकी कुंडली में सूर्य योग कारक है और सूर्य के कारण आपको सरकारी नौकरी मिलनी है। पर जब सूर्य का टाइम आएगा, जब उसकी दशा आएगी, तब वो एक्टिवेट होगा और आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। तो महादशा एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाती है आपकी सरकारी नौकरी में या और भी किसी शुभ या अशुभ
स्थिति को जानने के लिए। बात करेंगे केंद्र भाव की, तो कुंडली के 4 भाव, जिसमें पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव, ये 4 भाव केंद्र भाव कहलाते हैं और ये कुंडली के सबसे पावरफुल भाव होते हैं। इन्हीं भाव से आपके जीवन में आने वाले सुख, दुख और कितना आप में साहस है, कितना आप आराम से जीवन व्यतीत करेंगे, ये सब कुछ इन्हीं 4 भावों से प्रेडिक्ट किया जाता है। अब बात करेंगे कुंडली के 6वें भाव के बारे में। 6वां भाव आपके रोग ऋण शत्रु का है। अब रोग ऋण शत्रु से नौकरी का लेना-देना नहीं है, पर रोग ऋण शत्रु से मतलब है कि आप इन पर विजय कैसे प्राप्त करेंगे। तो 6वें भाव से ये पता चलता है, यदि ये भाव बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ये पता चलता है कि जब भी आप कॉम्पिटिशन में बैठेंगे, कॉम्पिटिशन भी एक तरह की लड़ाई ही है जो आपको अपने शत्रु तो नहीं कहेंगे, पर एग्ज़ाम से जीतनी है। तो 6वां भाव आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, इसलिए कुंडली एनालिसिस के टाइम पर 6वें भाव को भी देखा जाता है। यदि केंद्र भाव यानी कि एक पहले भाव, चौथे भाव, 7वें भाव और 10वें भाव में, इन 4 भाव में से किसी भी एक भाव में यदि सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति बैठे हों, इनमें से 2 ग्रह भी हो सकते हैं, चारों भी हो सकते हैं या कोई एक भी हो सकते हैं और ये किसी भी भाव में बैठे हों, तो आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग बनता है। यदि मान लीजिए आपकी लग्न कुंडली के इन चारों भावों में, इन चारों ग्रहों में से कोई भी ग्रह ना बैठा हो, तब हम यदि इन चारों भावों में से कोई भी ग्रह ना बैठा हो लग्न कुंडली में, तो हम दशमांश कुंडली को देखते हैं कि दशमांश कुंडली में इन चारों भावों में सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति हैं या नहीं है। यदि दशमांश कुंडली में सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति में से कोई भी एक ग्रह अगर यहाँ बैठा है, तो ये सरकारी नौकरी के योग बनाते हैं। और यदि एक भी नहीं बैठा है, लग्न कुंडली में भी नहीं बैठा है, दशमांश कुंडली में भी नहीं बैठा है, तो आप मान के चलिए कि ये सरकारी नौकरी के योग नहीं बनाते हैं। 6वां भाव कुंडली से कंपटीशन स्पिरिट को दिखाता है, तो यहाँ यदि सूर्य, मंगल, केतु जैसे ग्रह हों या राहु भी हो, तो ये आपकी कुंडली में बहुत अच्छे माने जाते हैं। विशेषकर यहाँ राहु तो बहुत अच्छा माना जाता है और इसके साथ मंगल बहुत अच्छा माना जाता है। यदि ये ग्रह यहाँ पर हैं, तो आपको कंपटीशन में सफलता दिलाने में बहुत सहायता मिलती है, क्योंकि ये ग्रह लड़ने में आपको मदद करते हैं। आपको कंपटीशन में जब तक आप पास ना हो जाएं, आपको मेहनत करवाते रहते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ उदाहरण कुंडलियों के द्वारा कि सरकारी नौकरी के योग कैसे देखे जाते हैं। तो ये एक व्यक्ति हैं जिनका जन्म सिवनी में ही हुआ है और आप देख सकते हैं कि ये उनकी लग्न कुंडली है। लग्न कुंडली के लग्न में ही यानी पहले भाव में ही सूर्य, गुरु और बुध यानी कि 3 ग्रह, जो कि हमारे 4 ग्रह थे सूर्य, मंगल, बुध और बृहस्पति, इनमें से 3 लग्न कुंडली में ही बैठे हुए हैं, जिससे ये पक्का होता है कि सरकारी नौकरी के योग हैं और ये वर्तमान में सरकारी नौकरी में हैं। इसके साथ ही इनकी दशमांश कुंडली में भी देखें, तो यहाँ भी 10वें भाव में बृहस्पति बैठा है, यानी कि दोनों ही कुंडली से ये पता चलता है कि ये सरकारी नौकरी में होंगे। अब देखते हैं एक और कुंडली, इनका जन्म भी सिवनी में ही हुआ है और इनके भी लग्न कुंडली में यदि आप देखें तो लग्न में ही मंगल बैठा है। अब जो बात हमने कही थी कि सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति इन 4 में से कोई भी एक किसी भी एक में हो, तो यहाँ लग्न में मंगल बैठा है। जब हम दशमांश कुंडली में देखते हैं तो यहाँ कोई भी ऐसा ग्रह नहीं है, लेकिन लग्न कुंडली में मंगल बैठा है, इसलिए ये सरकारी नौकरी के योग इनके बनते हैं और ये वर्तमान में सरकारी नौकरी में हैं। साथ ही इन्होंने, अब चूंकि यहाँ केतु बैठा हुआ है, इसलिए इनमें इतनी कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड है, इनके अंदर इतना कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड है कि इन्होंने नौकरी में रहते हुए भी एक बार और एग्जाम फाइट किया और प्रमोशन पाया और अब ये प्रमोट होके बड़ी पोस्ट पर हैं। ये तीसरी कुंडली है, इनका जन्म बालाघाट में हुआ है और ये एक प्रशासनिक अधिकारी हैं, क्लास 2 ऑफिसर हैं। यदि आप देखेंगे तो इनकी लग्न कुंडली में कोई भी ग्रह यानी कि जो 4 ग्रह हमने बताए हैं सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति, उन चारों में से एक भी ग्रह इन चारों भावों में 1, 4, 7, 10 में नहीं है, जिससे ये लगता है कि इनकी सरकारी नौकरी तो नहीं होनी चाहिए।
पर जब हम आते हैं दशमांश कुंडली में और दशमांश कुंडली में देखते हैं तो 10वें भाव में बुध है और 7वें भाव में बृहस्पति है, यानी कि 2 ग्रह इन केंद्र भावों में बैठे हुए हैं, जिससे इनकी सरकारी नौकरी के पूरे-पूरे योग हैं और वर्तमान में ये प्रशासनिक अधिकारी हैं, मध्य प्रदेश सरकार में क्लास 2 ऑफिसर हैं। यदि आप भी अपनी कुंडली का पर्सनल एनालिसिस कराना चाहते हैं, तो आप अपनी डेट, टाइम और प्लेस कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें। साथ ही यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।